हाय फ्रेंड, मैं हूं केदार और वेलकम टू आवर चैनल गधा मेथड। मैं कुछ दिन पहले एपिसोड 6 में बहुत कुछ लोगों का क्वारी मिला था मेरे को और उन्हीं लोग का प्रॉब्लम पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग हमारा एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चैप्टर भी लेकर आए हैं जो बहुत लोग कमेंट्स दिए थे पर्सनली और बहुत लोग का डिमांड भी था सर वो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का ऊपर कुछ एपिसोड किया जाए ताकि लोगों को फायदा हो जाए। ये आपको हर एक एग्जाम में मदद करेगा। जैसे कि हम लोग आज बताने जा रहे हैं हाउ टू राइट ए लेटर, मतलब हाउ टू सेट आउट ए लेटर। हम इसका ऊपर पूरा डिफरेंट वे में आपको रिप्रेजेंट करेंगे। ये किस किस एग्जाम में मदद करेगा, स्पेशली जितना स्टेट बोर्ड एग्जाम्स होते हैं जहां डिस्क्रिप्टिव होता है, इसका अलावा ओपीएससी, इसका अलावा आपका जो एसएससी टायर 3, इसका अलावा एसबीआई और भी कुछ बैंक्स हैं जो अपना स्टेज 3 में डिस्क्रिप्टिव सेक्शन लेते हैं। इसका मतलब इसमें ये सारे चीज आता रहता है। मैंने आज आपको एक बैंक फॉर्मेट दिखाऊंगा और एक नॉर्मल फॉर्मेट दिखाऊंगा और ये आपको हर एक एग्जाम में मदद करेगा। इवन स्टैंडर्ड 10 और 10+2 वाले को भी ये मदद करेगा। चलिए पहले आपका क्वेरी सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक क्वेरी आया था जो यूट्यूब वाले बताए थे, जिसका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। मोहन है उसका नाम, मोहन मोतीलाल महापात्र। इसका अलावा एक सोनाली भी है। ये दोनों बताए थे कि सर हमारा जो स्मार्ट क्वेश्चन था वहां पे हम लोग को बड़ी डाउट हुआ, आप ये क्लियर नहीं किए कि कहां होम होगा कहां हाउस होगा। मैं दोबारा बताना चाहता हूं, जहां इमोशनली जुड़ा है वहां होम होगा, जहां इमोशनली जुड़ा नहीं है, कुछ देर के लिए जाते हैं, कुछ देर टाइम स्पेंड करते हैं, वहां हाउस होगा। ये आपका डाउट क्लियर नहीं किया था। फिर भी मैं एक दूसरा तरीका आपको बताता हूं, ध्यान देना। किसी जगह पे, किसी भी जगह पे अगर आपका पास गो है, किसी भी जगह पे आपका पास गो है, आपका पास गेट है, आपका पास ड्राइव है, इसी तरह वर्ड्स होते हैं, ये हमेशा अपना साथ ये कैरी करते हैं। क्या कैरी करते हैं? होम कैरी करते हैं। ये हाउस कैरी नहीं करते हैं। इस तरह ध्यान दीजिएगा। स्पेशली वर्ड्स मैंने मेंशन कर दिया, क्या क्या? गो, गेट, ड्राइव और एक भी वर्ड होता है कम। ये सारे वर्ड्स होते हैं जो मैक्सिमम टाइम अपना साथ हाउस का जगह पे होम कैरी करते हैं। और यहां पे मैंने ड्राइव का बारे में बताया था और इसका आंसर होम ही होगा। आई होप यहां पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आज का टॉपिक हम लोग का है स्पेशली, जैसे कि मैंने बताया हाउ टू राइट ए लेटर, उसी का ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। स्पेशली जो मैंने आपके लिए लेकर आया, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं सर कितना टाइप का लेटर्स होते हैं। दुनिया में हम लोग बेसिकली 3 टाइप का लेटर्स यूज करते हैं। क्या क्या? पहला आएगा फॉर्मल लेटर, दूसरा आएगा इनफॉर्मल लेटर, तीसरा आएगा सेमी फॉर्मल लेटर। पहले जो आएगा फॉर्मल लेटर, इसमें बेसिकली कहां क्या होता है ना, ये ऑफिशियल्स के लिए यूज होते हैं और बिजनेस के लिए यूज होते हैं। आप किसी वीडियो को भेजे, आप किसी आपका सर को भेजे या कोई भी इसी तरह पर्टिकुलरली कोई ऑफिशियल्स होता या कोई बिजनेस प्रपोजल के लिए भेजे, वहां पे हम लोग फॉर्मल लेटर यूज करते हैं। इसका अलावा अगर हम इनफॉर्मल का बात करें, सर ये क्या यूज होता है ना, बेसिकली ये आपका मम्मी हुआ, पापा हुआ, आपका गर्लफ्रेंड हुआ, आजकल तो लिखते नहीं, व्हाट्सएप में काम चलता है, तो इसीलिए ये सारे वर्ड जो सारे रिलेटिव से जिसका साथ आप जुड़े हुए हैं उनको भेजते हैं, तो वहां पे इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल। रादर देन दैट सेमी फॉर्मल क्या हुआ ना, सेमी फॉर्मल है आप वो बंदा को लिखते हैं जिसका साथ आप क्लोज नहीं हो बट थोड़ा बहुत उनको जानते हो, वहां पे उसको हम सेमी फॉर्मल बोलते हैं। मैं स्क्रीन पे टोटल डिफरेंट आपके सामने रख रहा हूं, आप ध्यान दें। पहला वाला लिखें फॉर्मल लेटर अगर आएगा, इसमें जो सैल्यूटेशन आता है, इसमें बेसिकली हम क्या यूज करते हैं ना, डियर, सर और मैम,
नहीं तो रेस्पेक्टेड, नहीं तो इसी तरह कोई वर्ड्स यूज करते हैं जिसको हम जानते तक नहीं है, बट ये कोई ऑफिशियल इंचार्ज होते हैं या ऑफिशियल हेड होते हैं, उसी जगह पे हम बेसिकली इसको यूज करते हैं। इनफॉर्मल लेटर हम लोग क्या करते हैं ना, बेसिकली फॉर्मल लेटर में हम लोग रेस्पेक्टेड लिखते हैं, डियर लिखते हैं। अगर आप तो जानते नहीं हो तो क्या लिखते हैं, डियर सर और मैम। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो डियर को DEER लिखते हैं, तो उनसे बच के रहना। मैंने कुछ चेक किया डिस्क्रिप्टिव पेपर जब OPSC वाला देते हैं, बाकी दूसरे वाला जब SBI वाले देते हैं तो उसमें लिखते हैं DEER। ये स्पेलिंग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आते आते गलत हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम बेसिकली सर और मैम मेंशन करते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप दिखते हो सामने कोई सर है तो खाली सर मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रादर देन दैट, अगर हम इनफॉर्मल का बात करें तो इनफॉर्मल लेटर में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, इनफॉर्मल लेटर में बेसिकली हम लोग डियर यूज कर सकते हैं, नहीं तो विथ लव यूज कर सकते हैं। जो आपका डायरेक्ट नाम भी यूज कर सकते हैं, तो डियर मेंशन करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इसको जानते हैं। इसका अलावा सेमी फॉर्मल में क्या करेंगे ना, डियर लगा सकते हैं, रेस्पेक्टेड लगा सकते हैं, खाली सर और मैम भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये लोग आपका उतना क्लोज नहीं है जितना आप सोचते हो। आप उनको जानते हो बट वो उतना क्लोज नहीं है, रिलेशन नहीं है, इसीलिए हम इधर डियर, रेस्पेक्टेड, सर और मैम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अगर शुद्ध ग्रामर में बात करें, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंट क्या है। अगर फॉर्मल का बात करें तो आई शैल बी गोइंग टू कटक नेक्स्ट मंथ, ये पॉसिबिलिटी कम दिखा रहे, मतलब उनको आप बताते हैं, मतलब उतना श्योरिटी नहीं बताते, जैसे कि हो सकता है मैं जाऊंगा। अगर वही बात अगर इनफॉर्मल में बोले मैं जाऊंगा भाई, अगर सेमी फॉर्मल का बात करें उसमें भी आप कंफर्मेशन कर देते हो, बिकॉज वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन फॉर्मल में, ऑफिशियल्स में ये इफेक्ट पड़ता है। कोई भी बात आप बोलते हो, श्योरिटी या अनश्योरिटी का ऊपर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, रादर देन दैट, अगर पोस्ट स्क्रिप्ट का बात करें, अगर हम पोस्ट स्क्रिप्ट का बात करें तो क्या करें ना, यहां पे हम फेथफुली यूज कर सकते हैं, सिंसियरली भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पे इनफॉर्मल केस में हम फेथफुली यूज नहीं करेंगे, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं ना, योर लविंग और ट्रूली और योर ब्रदर एंड सिस्टर, जो भी आपका रिलेशन बनता है तो आप वहां पे उसको यूज कर सकते हैं। यहां पे जरूरी नहीं है फेथफुली यूज करना। सर फेथफुली क्यों यूज करते हैं ना, जिनको आप नहीं जानते हो विथ रेस्पेक्ट लिखते हो ऑफिशियली, वहां पे आप फेथफुली यूज कर सकते हैं। रादर देन दैट, अगर सेमी फॉर्मल का बात करें तो यहाँ पे फेथफुली लगा सकते हो, सिंसियरली भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इनफॉर्मल का बात करें, यहाँ पे फेथफुली और सिंसियरली का कोई जरूरत नहीं होता। नेक्स्ट, अगर और एक बार फॉर्मल को ध्यान दें तो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब जिसका ऊपर आप मैटर लिखते हो, ये सब्जेक्ट मेंशन इस लेटर में किया जाता है। लेकिन जहां तक इनफॉर्मल का बात होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना जरूरी नहीं है। जहां तक हम लोग क्या बात किए, अगर सेमी फॉर्मल का बात किए तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट होता है। मैंने क्या बताया, यहाँ पे आप उस आदमी को उतना नहीं जानते हो, वो उतना क्लोज नहीं है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन करना जरूरी है। कहाँ सब्जेक्ट नहीं होगा, इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट आपका नहीं होगा। अब हम चलते हैं, सर हाउ टू राइट एन फॉर्मल लेटर, उसका तरीका क्या है, कैसे हम एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं। चलिए हम कोशिश करते हैं। फॉर्मल लेटर अगर आप लिखते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा मेंशन करना चाहेंगे, यही गलती होता है सब लोग का, थोड़ा ध्यान दें। आप इसको कुछ लेटर में जो पहला पार्ट होता है उसको हम प्रीस्क्रिप्ट बोलते हैं। सर ये क्या होता है ना, पहला होता है जो लिखता है उसका पूरा पोस्टल एड्रेस। दूसरा क्या होता है, अब हम फॉर्मल लेटर में क्या करते हैं, चलिए हम देखते हैं फॉर्मल लेटर हम लोग कैसे लिखेंगे। बात यह रहा, अगर फॉर्मल लेटर का बात करें, ये सबसे बड़ी दिक्कत होता है, बहुत लोग का डाउट भी होता है। हमारा सबसे दिक्कत कौन क्रिएट करता है ना, जो प्रीस्क्रिप्ट वाला। सर प्रीस्क्रिप्ट मतलब जो ऊपर लिखा जाता है, छोटा सा पार्ट जिसमें एड्रेस और डेट होते हैं,
ये बड़ी डाउट करता है। फिर इसको कैसे लिखते हैं ना, इसको लिखने का तरीका है ये पूरा राइट कॉर्नर में रहेगा। अगर हम ऑफिशियल्स का बात करें, ये आपको मार्क फेचिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कितना मार्क क्या कैरी करता है, मैं थोड़ा देर बाद में बता दूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गलती ना करिएगा। पूरा राइट साइड में पूरा टॉप कॉर्नर में देखिए, फॉर्मेट में स्क्रीन पर रखा हूं, पूरा टॉप कॉर्नर में आपका पोस्टल एड्रेस लिखिएगा। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, एक लेटर आपको लिख के बता दूंगा। और उसका बाद पंक्चुएशन जो मार्क होते हैं उसको प्रॉपरली दीजिएगा रादर देन दैट। और जो डेट होता है हम दो फॉर्मेट में दे सकते हैं। पहला वाला फॉर्मेट क्या होता है ना, जैसे मैंने लिखा February 25, वहां पे आप कॉमा दोगे तो और भी अच्छा, February 25 2020, नहीं तो 25 February 2020। ये दोनों फॉर्मेट का डेट आपका एक्सेप्टेड है। इसका अलावा ठीक इसका नीचे पूरा लेफ्ट कॉर्नर में, उसी का नीचे लेफ्ट साइड में, जैसे मैंने लिखा आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे है, लेफ्ट साइड में आप जिसको लिखिएगा उसका नेम और डेजिग्नेशन होना जरूरी है, जिसको आप पोजीशन बोलते हैं। जैसे मैंने बैंक मैनेजर को लिखता हूं तो हम लिखेंगे द बैंक मैनेजर। रही बात यहाँ पे टू मेंशन नहीं करना, क्योंकि आजकल का फॉर्मेट में टू नहीं होता, इसलिए मैंने टू को ओमिट किया। यहाँ पे देखो टू नहीं है। उसका अलावा नेक्स्ट लाइन में अगर उसका डेजिग्नेशन लिखे, नीचे नीचे करके उसका एड्रेस लिखिएगा। एड्रेस जैसे खत्म होगा ठीक उसका नीचे थोड़ा सा गैप देके लिखिएगा सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट होगा। जितना छोटा सब्जेक्ट लिखिएगा उतना ग्रामेटिकल एरर कम होगा। दूसरा बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ग्रामेटिकल एरर इसमें जैसा नहीं हो, क्योंकि इसमें ग्रामेटिकल एरर पकड़ा जाएगा, इसको ध्यान दें। और सब्जेक्ट लिखने का बाद उसको आप अच्छा है कि अंडरलाइन कर दो, क्योंकि अंडरलाइन यहाँ पे बनता है। अंडरलाइन का बाद जैसे सब्जेक्ट खत्म हुआ ठीक उसका नीचे आ जाओ, पूरा लेफ्ट अलाइनमेंट में हम लोग चलेंगे। क्योंकि आजकल कुछ लोग हैं, कुछ स्टेट बोर्ड्स हैं जो पेपर देते हैं, बट कुछ स्टेट बोर्ड है जो पेपर नहीं देते। फिर करते क्या ना, वो लैपटॉप में या कंप्यूटर में डेस्कटॉप में आपको टाइप करनी है। रादर देन दैट, अगर आपको जैसे भी हो पूरा लेफ्ट अलाइनमेंट में इसको रखना है। मैंने आपका सामने वो इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आएंगे हम सब्जेक्ट का नीचे सैल्यूटेशन पॉइंट। सर ये सैल्यूटेशन मतलब आप उस बंदा को कैसे रेस्पेक्ट करते हो, डियर और सिंसियर, कोई भी आप कैसे भी, योर लविंग ब्रदर, जो भी है आपका जो रिलेशन बनता है, उसको रिलेशन जो बनता है वही आपको वहां पे मेंशन करनी है। फिर उसका बाद आपको कॉमा देना है, फिर उसको एंटर मार दो, नीचे आ जाओ। नीचे आने का बाद गैप छोड़ना जरूरी नहीं है। देखो मैंने लिखा गैप छोड़ना जरूरी नहीं है। जहां से एस शुरू हुआ सैल्यूटेशन का, उसी एस का नीचे सेंटेंस शुरू करना, गैप छोड़ना जरूरी नहीं है। वही सेंटेंस में हम लोग क्या लिखेंगे ना, वही से आपका बॉडी पार्ट मेंशन होगा। सर बॉडी पार्ट जो मेंशन करिएगा, जो आपका टॉपिक है, जो आप क्वेरी करना चाहते हैं, जो आप कंप्लेन करना चाहते हैं, आप उसको मेंशन बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे बॉडी पार्ट खत्म होगा उसका बाद आपका कंक्लूजन पार्ट आएगा। उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, देयरफॉर वगैरह लिखते हैं, उसमें भी हम गैप दे देते हैं। बट मॉडर्न जो लेटर लिखते हैं उसमें गैप देना जरूरी नहीं है, सेम लेफ्ट अलाइनमेंट में आएगा। तो यहां पे लेफ्ट अलाइनमेंट में सेम लिखना, देयरफॉर जो भी है आपका कंक्लूजन पार्ट आ गया। कंक्लूजन पार्ट आने का बाद जैसे खत्म हुआ ठीक उसका नीचे आएगा योर्स फेथफुली। बट लोग इधर गलत करते हैं, गलतियां कैसे ना, योर्स में अपोस्ट्रोफ एस दे देते हैं। जैसे देखो मैंने मेंशन किया येलो कलर में अपोस्ट्रोफ एस दे देते हैं। अगर अपोस्ट्रोफ एस दे दोगे तो ये गलत है, अपोस्ट्रोफ एस योर्स नहीं लेता। मैं ग्रामर का टॉपिक जो पढ़ाऊंगा आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा। रादर देन दैट, अगर योर्स फेथफुली हो गया, कॉमा दे दिए, फिर नीचे आ जाओ, खाली आपका नाम मेंशन करना और कुछ नहीं, क्योंकि आपका एड्रेस ऊपर दिया हुआ है, दोबारा एड्रेस लिखना जरूरी नहीं होता। यह है आपका टोटल फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका। अब हम आपको दिखा देते हैं, मैंने एक फॉर्मल लेटर आपके लिए लिखा हूं, जैसे बैंकिंग वाला के लिए ये लिखा हूं
हर साल का लगभग ये क्वेश्चन है। देखिए मैंने कैसे लिखा हूं, ये एसएससी पे भी काम आएगा। ये नहीं कि ये फॉर्मल लेटर केवल बैंकिंग वाले के लिए मैंने लिखा, ये एसएससी वाला के भी काम आएगा, स्कूल कॉलेज वाला को भी काम आएगा। चाहे वो बीडीओ को लिखो, चाहे वो तहसीलदार को लिखो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखो, आपका एरिया का एमएलए जो भी है, आप जिसको भी लिखोगे फॉर्मेट आपका सेम रहेगा। चलिए मैं शुरू करता हूं। जो फॉर्मल लेटर है आपका स्क्रीन पे ये रहा। पहला देखिए, जो लिखेगा उसका एड्रेस मैंने मेंशन किया, पूरा देखिए एड्रेस मेंशन है कि नहीं है। जैसे मैंने एड्रेस मेंशन किया उसका नीचे देखो मैंने डेट डाला, है कि नहीं है। जैसे मैंने उसका नीचे डेट डाला, ठीक लेफ्ट साइड में आ गया एंटर मार के। लेफ्ट साइड में देखो मैंने 2 को इधर ओमिट किया। 2 को ओमिट करने का बाद सीधा मैंने देखो लिखा द बैंक मैनेजर, सब लोग को दिख रहा है, ये उसका डेजिग्नेशन था। नेक्स्ट लिखे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये था उसका नेक्स्ट फॉर्मेट। नेक्स्ट लिखेंगे तो बैंक का नाम लिखे, फिर मैं जो भी है बैंक का एड्रेस मैंने दे दिया। उसका बाद देखो मैंने सब्जेक्ट मेंशन किया। सब्जेक्ट क्या है ना, फॉर क्लोजिंग द सेविंग अकाउंट, मेरा अकाउंट नंबर मैंने डाल दिया। और अकाउंट नंबर जैसे डाल दिया, नेक्स्ट प्रोसीड करें, उसका एंटर मार के मैंने सैल्यूटेशन लिखा। सैल्यूटेशन मतलब जो रिलेशन बनता है। मैंने लिखा डियर सर और मैम, मेरे को नहीं पता बैंक मैनेजर कौन है, तो मैंने उस तरह मेंशन कर दिया। अगर आप खाली सर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने मेरा टॉपिक लिखा, जैसे मैंने लिखा आई हैव बीन, यहां पे मैं थोड़ा ग्रामर बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या ग्रामर है ना सर, यहां पे मैंने हैव बीन इसलिए मेंशन किया, देखो उसी सेंटेंस का लास्ट तरफ फॉर यूज किया, नहीं तो नॉर्मल में लिखता आई एम। आई एम गलत होता है, किसी जगह पे फॉर और सिंस होता है, वहां पे पीरियड शो करता है, तो वर्बल कंडीशन हैव बीन नहीं तो हैज बीन होता है। ये मैंने आपको दिखाया क्योंकि बहुत लोग का जोड़ी भी है, एरर में आता है ये एसएससी और बैंकिंग में। आई हैव बीन होल्डिंग ए सेविंग्स अकाउंट, अकाउंट नंबर ऐसा इन योर बैंक फॉर मोर देन 3 years। उसका बाद एंड ड्यू टू सम रीजंस नाउ आई नीड यू टू क्लोज द अकाउंट एंड क्लियर माई पेमेंट्स, ये हो गया। एज पर द अकाउंट्स मैनेजर, मैंने किसी को भेजा था एडवाइस, एस्टरडे आई नीड टू राइट ए फॉर्मल लेटर टू यू और टू द बैंक मैनेजर इन ऑर्डर टू क्लोज माई अकाउंट, बिल्कुल। नेक्स्ट, सो हियर इज द रिक्वेस्ट लेटर टू क्लोज माई अकाउंट, आई नीड द मनी इन माई अकाउंट ऑन अर्जेंट बेसिस, so it will be very convenient for me if you can start the process and close the account within 24 hours or less। ये हो गया आपका बॉडी पार्ट। अब नीचे आ जाओ, हमारे यहाँ कंक्लूजन पार्ट आएगा। काइंडली कंसिडर द अबव इशू एंड हेल्प मी गेट, यहाँ पे भी ग्रामर का एरर है, ग्रामेटिकल समझना है। हम लोग बेसिकली लिखते हैं हेल्प मी टू गेट, बट यहां पे हेल्प मी टू गेट नहीं होगा जब 2 वर्ब का बीच में एक ऑब्जेक्ट आता है। हेल्प मी डू, डू और हेल्प का बीच में जब मी आता है उसका साथ टू नहीं आता, इसलिए यहां पे टू नहीं है। शायद बहुत लोग को यहां पे गलत लग सकता है, बट ये टू नहीं है और ये सेंटेंस सही है। हेल्प मी गेट माई मनी एज सुन एज पॉसिबल, ये हो गया बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन। नेक्स्ट चले, ईयर्स फेथफुली आ गया और ईयर्स फेथफुली कमा दे दिए, फिर मैंने नाम लिख दिया गधा मेथड्स, फिर अकाउंट नंबर लिख के सिग्नेचर कर दिया। यहाँ पे अकाउंट नंबर मेंशन मैंने इसलिए किया क्योंकि बैंक को लिख रहे हैं, नहीं तो आप अकाउंट नंबर मेंशन नहीं भी करिएगा, आपका सब्जेक्ट में है फिर आपका टॉपिक में भी है, तो इसमें मेंशन नहीं भी करिएगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दें, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दिया करिएगा। और फॉर्मेट, सर मार्क कैसे आता है, अगर टोटल 10 मार्क का क्वेश्चन होगा तो ऊपर और नीचे का फॉर्मेट के लिए आपको 2.5 मार्क 5 मार्क मिलेगा, बॉडी के लिए आपको 2.5 मार्क मिलेगा, ग्रामर और स्पेलिंग के लिए आपको 2.5 मार्क मिलेगा। ये 4 सेक्शन में बांटा गया, 2.5 मतलब 2.5, क्या क्या बताया,
पोस्टस्क्रिप्ट और प्रीस्क्रिप्ट के लिए आपको 2.5 2.5 5 मार्क मिलेगा, बॉडी के लिए 2.5 मिलेगा, ग्रामर के लिए आपको कितना मिलेगा 2.5 और स्पेलिंग मिस्टेक के लिए उसमें इंक्लूडेड है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं सर इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। अब हम शुरू करते हैं इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। सर इसको कैसे लिखते हैं ना, सिंपली लिखना क्या है ना, राइट साइड में अपना फुल पोस्टल एड्रेस देना है पूरा राइट टॉप में विथ पंक्चुएशन, जो मार्क आपका होनी चाहिए। फिर नीचे आ जाओ, उसका बाद आपको डेट लिखना है। डेट 2 फॉर्मेट में देना है। देखो मैंने लिखा, एक होता है जैसे बोला पर्टिकुलरली 2 फॉर्मेट में आप डेट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या लिखा ना 25 जुलाई 2020 लिखा, नहीं तो जुलाई 25 2020 लिखा। ये 2 फॉर्मेट में मैंने डेट लिखा। फिर पूरा लेफ्ट साइड में आ जाओ, उसी को एंटर मार के लेफ्ट अलाइनमेंट में आ जाओ। देखो वहां पे सैल्यूटेशन लिखा, सैल्यूटेशन मतलब आप समझ गए डियर सर और मैम, बट यहाँ पे इनफॉर्मल है, डियर सर और मैम आपको नहीं लिखनी है, आपको आपका डियर ब्रदर डियर सिस्टर इसी तरह आपको लिखना है। नेक्स्ट उसका नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नहीं देना है क्योंकि सब्जेक्ट आपका इनफॉर्मल लेटर में मेंशन नहीं होता। सीधा आप टॉपिक में आ जाओ और यहाँ पे आप मल्टीपल पैराग्राफ यूज कर सकते हैं। आपको 250 लेटर 250 वर्ड्स के लिए लिखने को पूछता है, 150 से 250 वर्ड आपको लिखने में पूछता है, तो आपको उतना वर्ड में लिखना है, तो आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हो, मल्टीपल पैराग्राफ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बॉडी पार्ट आपका जैसे कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट आपको कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट लिखना है। सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट? वहां पे लिखते थे योर्स फेथफुली, बट यहाँ पे लिखना है योर लविंग ब्रदर, योर लविंग सिस्टर, योर लव, आप उनको अगर लिखते हैं तो इस तरह आपको मेंशन करना है। फिर उसका नीचे आपका जो रिलेशन है, कुछ लोग स्वीट हार्ट बोलते हैं, कुछ लोग नाम लिख देते हैं, इसी तरह जो भी है आप उसका नीचे मेंशन कर सकते हैं। पूरा नाम मेंशन तो कोई नहीं करता, लेकिन छोटा भाई बहन अपना नाम मेंशन करते हैं। तो इसीलिए यह है इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। अब हम चलते हैं इसको लिखते कैसे हैं। मैंने आपके लिए एक इनफॉर्मल लेटर लिखा ताकि आपको बेनिफिट हो, और ये क्वेश्चन आज तक हमेशा एसबीआई पीओ और जितना बैंक पीओ मणिपाल थ्रू में होती है सबका डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चन से आता है। राइट ए लेटर टू योर ब्रदर और सिस्टर रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम और हाउ टू प्रिपेयर फॉर द बैंक पीओ एग्जाम। वो जो करंट बैंक का क्वेश्चन होते हैं, ये रेगुलर क्वेश्चन है आपका। देखिए मैंने लिखा आपके लिए हाउ कैसे लिखते हैं और कितना जल्दी हम लोग को बढ़िया मार्क मिल सकता है बढ़िया वे में। देखिए मैंने आपके लिए लिखा, ये आपका स्क्रीन में रहा। पहले मैंने क्या लिखा, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर सजेस्टिंग हिम रिगार्डिंग द प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ये है आपका लेटर। हमको ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं करना, हमको सिंपल वर्ड देना है। सिंपल वर्ड अगर आप दे रहे हो तो आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, आपको पूरा मार्क मिलेगा। तो पहले क्या लिखा, प्लॉट नंबर जो भी एड्रेस है मैंने लिख दिया, जो लिख रहा है इधर राइटर जो है उसी का एड्रेस रहेगा। नीचे क्या लिखा, डेट डाल दिया। फिर उसका नीचे लेफ्ट साइड में आ गया, ये छोटा भाई है उसको लिख रहे हो आप लोग, उसका नाम ले हुए, तो मैंने लिखा डियर महेश जो भी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लास्ट पेन्स। मैंने यहाँ पे एक नया नया वर्ड थोड़ा थोड़ा यूज किया। पेन्स मतलब होता है लेटर, ऐसे पेपर इसी तरह होता है। मैंने लास्ट लेटर के लिए उसको धन्यवाद दिया। इट्स ग्रेट टू हियर यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, यू सीम्स टू बी हैविंग नाइस टाइम इन दिल्ली। फ्रॉम द पेज आप जो लिखे थे, आई केम टू नो दैट यू आर गोइंग टू appear SBI PO and SSC Tier 3 examination in the coming season. It's turning pleasure that you have cleared other levels of exam to reach here. There is not much to worry about the exam. We all have the faith on you, but for a little
note, you should allow, but for a little note, you should follow the daily newspaper and collect the data, current topics as much as possible. That will help you later. You also go through the web pages for the current pattern of letter format. Collect some previous papers. That will add some extra power in your preparation. चलिए चलते हैं. By the way, you stay safe and we will have a great time together at home very soon after your examination. उसका नीचे मैंने गया, लिखा विश यू ऑल द बेस्ट. फिर उसका नीचे आया सैल्यूटेशन के लिए, लिखा योर लविंग ब्रदर. गधा मेथड खाली नाम लिख के छोड़ दिया, क्योंकि इसमें जो एड्रेस है मैंने ऊपर आपको दे रखा है. ये था आपका फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर लिखने का तरीका और 2 लेटर का एग्जाम्पल. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. यार गलतियां मत करना, ज्यादा मार्क आपका फॉर्मेट में आता है. खाली आप फॉर्मेट लिख दिए तो 5 मार्क आपको मिल जाए. चलिए शुरू करते हैं आज का स्मार्ट क्वेश्चन जो मैंने पिछले बार दिया था. पहला वाला था माई मदर इन लॉ एक्सपायर्ड एस्टरडे. एक्सपायर्ड कभी आदमी का नहीं होता, ध्यान देना. अगर एक्सपायर्ड लिख दोगे आदमी के लिए तो गलत होगा. ये कोई ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं, मेडिसिन के लिए यूज होते हैं, कोई दूसरे चीज के लिए यूज होते हैं, बट आपका आदमी के लिए एक्सपायर्ड यूज नहीं होता. अगर मैंने यहां पे फ्रेजल वर्ड यूज किया तो आप लिख सकते हैं पास्ट अवे. ये ज्यादा सुइटेबल है, जिसका मतलब होता है मर जाना. और आप डायड भी लिख सकते हैं, बट यहां पे पास्ट अवे थोड़ा फ्रेजल वर्ड ज्यादा सुइटेबल लगता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं. पहला वाला क्या लिखा? I have been brought up with my joint family. Joint family बेसिकली नहीं होता, क्योंकि ग्रामेटिकली अगर हम ये joint family केवल इंडिया में यूज करते हैं. अगर बाहर चलें ये joint का जगह पे हम बेसिकली क्या यूज करते हैं ना, एक्सटेंडेड. ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं. ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हिसाब से ये वर्ड सही है. जॉइंट आपका केवल इंडिया में है, यही वर्ड ये यूज करते हैं. बट अगर ओवरऑली ग्रामर का बात करें, डिक्शनरी का बात करें, एक्सटेंडेड इधर ज्यादा सुइटेबल होगा. थैंक यू. ये था आज का स्मार्ट क्वेश्चन. और आईफोन ज्यादा दूर नहीं है और 1-2 एपिसोड में हम डिक्लेयर करने वाले हैं कौन किसको मिलेगा. और मैं कोशिश किया हूं कोरोना में उसका वीडियो ना लेने, और उसका फोटो खींचेंगे और आपका सामने पूरा रखेंगे. नेक्स्ट टाइम अगर पॉसिबल हुआ, जब सिचुएशन ठीक हो जाए, उसका वीडियो भी आपका सामने रखेंगे. अभी तक तो डिसाइड नहीं हुआ किसको मिलेगा, फिर भी बड़ी दूर नहीं है. थैंक यू. फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में. थैंक यू.